सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट लेकर। पुस्तक हमें कृतिका पढ़नी है। कृतिका का जो पाठ पढ़ना है वो है जॉर्ज पंचम की नाक। कार्यपत्रक हमारा 67 है, यानी कि 67। तारीख है 14 दिसंबर 2020। यहाँ आप अपना नाम और यहाँ विषयाध्यापक या कक्षा अध्यापक का नाम लिख सकते हैं। बच्चों, अब हम नया पाठ जॉर्ज पंचम की नाक, जो एक व्यंग्य विधा है जिसके लेखक कमलेश्वर जी हैं, हास्य विनोद शैली हंसी मजाक में अपनी बात को कहना कि किसी को बुरा भी ना लगे, ऐसी रचना को व्यंग्य कहते हैं। इस पाठ में ऐसे ही मजाकी अंदाज में देश की व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। आइए अब पाठ को जानें। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां की जा रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। ज़माना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फ़ोटोग्राफरों की फ़ौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड का खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी थी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। अब आप देखिए प्यारे बच्चों कि हमारा हिंदुस्तान नहीं, सारी दुनिया का यही हाल है। और ख़ास तौर पे अपने हिंदुस्तान की बात करें, हम अपने हिंदुस्तान की जनता अपने देश की स्थिति को इतना नहीं समझते जितना दूसरे को हम मान सम्मान देते हैं। अगर हम अपने ही देश के लोगों को मान सम्मान दें, अपनी परंपरा को मान सम्मान दें, अपनी संस्कृति को मान सम्मान दें, तो हमारे देश से समृद्ध, अच्छा, सुंदर देश शायद ही दुनिया में देखने को मिले। और यहाँ लेखक व्यंग्य भाषा यानी हंसी मजाक की तरीके में बात कर रहा है और कह रहा है कि एलिजाबेथ हिंदुस्तान आ रही हैं और अखबारों में इसकी चर्चा होनी शुरू हो गई है। इंग्लैंड के अखबारों में खबर छप रही है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ से खबर सीधा हिंदुस्तान के अखबारों में छप रही है और उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि पूछिए मत। और हिंदुस्तान यानी एलिजाबेथ रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल में जाने वाली है, दौरा करने वाली है, तो इसलिए उसका दर्जी भी परेशान है, यानी टेलर परेशान है कि रानी कब कहाँ कौन सा कपड़ा पहनेगी, किस रंग का पहनेगी। अब क्योंकि ज़माना बदल चुका था, पहले फ़ौजें राजा के साथ, रानियों के साथ चला करती थी, लेकिन अब फोटोग्राफरों की फ़ौज तैयार हो रही है। और इंग्लैंड के अखबारों की जो कतरने यानी उनकी जो खबरें हैं वो हिंदुस्तान के खबरों में दूसरे दिन ही चिपकी यानी छपी हुई नज़र आती थी। और ये भी चर्चा थी कि एक ऐसे हल्के नीले रंग का सूट रानी ने बनवाया है जिसका कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है और जिसका खर्चा कितना है, करीब 400 पाउंड उस सूट पर आया है। और तो और रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री छपी, और क्योंकि महारानी है और हिंदुस्तान का राजा रहे हैं इंग्लैंड, यानी कि अंग्रेज़ों ने राज किया है हिंदुस्तान पर, यह बड़ी बात थी कि इसलिए एलिजाबेथ की जन्मपत्री छपी। प्रिंस फिलिप उनके पति के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकर, बावर्ची यानी जो खाना बनाते थे, खानसामा जो खाने का मामला देखते हैं, अंगरक्षक यानी उनके बॉडीगार्ड की पूरी जेवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने वाले कुत्तों तक की खबरें छपी। आप एक छोटी सी बात देखिए, यहाँ लोग मर जाते हैं, भूख से मर जाते हैं, ठंड से मर जाते हैं, आपदा बीमारियों से मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। अमिताभ बच्चन जी को खांसी आ जाती है, उनकी तुरंत अखबार में फ़ोटो छप जाती है। आमिर खान जी कुछ बात कहते हैं, तुरंत फ़ोटो छप जाती है, उनके मकान की फ़ोटो छप जाती है, उनके बंगले की छप जाती है, उनके बॉडीगार्ड की छप जाती है। सलमान खान की बात होती है तो वो क्या करते हैं, वो क्या खाते हैं, वो किस तरह का पहनते हैं, उनका बॉडीगार्ड कौन है, बॉडीगार्ड की सैलरी कितनी है, ये सब छप जाता है। अखबार को जहाँ ध्यान देना चाहिए वहाँ ध्यान वो नहीं देता। जनता की समस्या पर ध्यान देना चाहिए वो नहीं है, लेकिन एक सलमान किस तरह के कपड़े पहनते हैं इस पर
बात होती है। तो हमारे देश की मीडिया यानी अखबार, जो मीडिया है वो किस तरह काम करता है? वो बिल्कुल भी लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करता है। अगर हम गौर से देखें तो वो उन खबरों को दिखाता है जिसका जनता से सीधा वास्ता नहीं होता है। तो हमारा जो सरकारी तंत्र है वो अजीब तरीके से काम करता है, यानी जिस ढंग से उसे काम करना चाहिए जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए, उस तरीके से काम नहीं करता। आप फाइल निकलवाने जाइए तो फाइल ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। एक काम को 2 दिन में होना है तो वो 2 महीने में होगा। तो इस तरह से बड़ी दिक्कतें हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे लेखक कहता है कि बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेके लड़ चुके थे, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है, ने अपनी मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। तो ये शेर है गालिब का कि वो आए हमारे घर, कभी हम उनके, कभी हम अपने घर को देखते हैं। तो इतना नाटक, इतना ड्रामा, रानी आ रही है, उस पर लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे, करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे, ये तैयारियां होंगी, वो तैयारियां होंगी, ठेकेदारी पैदा होगी, ये व्यवस्था की जाएगी, वो व्यवस्था की जाएगी, लेकिन जनता के लिए क्या? तो यहाँ सवाल है सरकारी तंत्र का, जिसकी बात लेखक इस पाठ में रानीजा एलिजाबेथ को लेकर कर रहा है। बात हंसी मजाक में जा रही है, लेकिन इसके पीछे मुद्दा बहुत ही गंभीर है। जैसे कि मैंने बहुत सारे उदाहरण आपको दिए हैं। ये सारा कमेंट यानी ये व्यंग्य, ये हंसी मजाक हमारे सरकारी तंत्र की पोल खोलता है। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। किसकी फौज तैयार हो रही थी और क्यों? आइए इसका उत्तर देखें। पहले प्रश्न है हमारा, किसकी फौज तैयार हो रही थी और क्यों? उत्तर है कि एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आने की चारों तरफ चर्चा थी, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। जैसा कि गद्यांश में भी बताया गया है कि पुराने ज़माने में फौज, असली फौज साथ में चला करती थी राजा रानियों की। अब क्योंकि ज़माना बदल गया है, कोई सेलिब्रिटी या बड़ा आदमी दौरे पर निकलता है, कहीं जाता है, तो सबसे ज़्यादा नज़र फोटोग्राफर ही आते हैं, या कोई एंकर या कोई मीडिया वाला ही नज़र आता है। तो आइए बढ़े दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि किसके दर्जी को परेशानी थी और क्यों? उत्तर है कि रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था, क्योंकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेगी और कब पहनेगी, यही कारण से एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। जाहिर सी बात है, एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी और वो भी रानी अगर आ रही है या कहीं जा रही है, तो क्योंकि राजा रानियों के तो अपने दर्जी होते थे, खाना बनाने वाले होते थे, और अभी भी बड़े बड़े लोगों के होते हैं। तो कब कौन क्या पहनेगी रानी, इसलिए उसका दर्जी परेशान था। यानी ये चौंचलेबाजी, नौटंकी बड़े बड़े लोगों में आमतौर पर देखने को मिलती है। आइए बढ़ें तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है कि हिंदुस्तान में सनसनी क्यों फैल रही थी? तो उत्तर है कि महारानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान आ रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में रोज़ खबरें छप रही थी, जैसे रानी ने हल्के रंग का सूट, नीला सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है और उस पर करीब 400 पौंड का खर्चा आया है। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। जैसा कि मैंने कहा, सलमान खान बम्बई में फैशन शो करते हैं और उसकी खबरें दिल्ली तक पहुंचती हैं और शोर शराबा दिल्ली में होता है। खबरें उड़ती हैं कि माइकल जैक्सन, खैर अब नहीं रहे, कि माइकल जैक्सन दिल्ली आ रहे हैं। उसके दिल्ली आने से 3 महीने पहले यहाँ हल्ला या शोर मचना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह खबर छपी थी, केवल आई नहीं थी वो, कि रानी हिंदुस्तान आ रही है, और यहाँ पर हलचल मच गई और पता नहीं क्या क्या तरह तरह की बातें, अफवाहें उड़ने लगी। आइए बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न हमारा गतिविधि के रूप में है कि उपर्युक्त गद्यांश में से जा वर्ण के शब्दों को ढूंढकर फिर उन शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। तो हमारे गद्यांश में जो शब्द दिए गए हैं वो हैं एलिजाबेथ। एलिजाबेथ की जन्मपत्री अखबारों में छपी थी। ये वाक्य। रोज़ 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 आँखों तले एक ही सपना चले। दर्जी हिंदुस्तान के दर्जी मशहूर हैं। मजाक मजाक उतना करना चाहिए जितना सहन हो सके। ज़माना पुराना ज़माना नए ज़माने से अच्छा था। फ़ौज भारतीय फ़ौज अन्य देशों की फ़ौजों से बेहतरीन है। नज़र नज़र से नज़र मिली तो नज़र अटक गई। तो इस तरह गद्यांश में ज़ वर्ण से जो शब्द थे वो हमने यहाँ लिखे हैं, इनके वाक्य भी सामने लिखे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों जॉर्ज पंचम की नाक आपको पाठ का पहला हिस्सा समझ आया होगा। किस तरह से हमारा सरकारी तंत्र और अफवाहें कैसे उड़ती हैं, बड़े लोगों की चौंचलेबाजी नौटंकी तमाशा किस तरह का होता है, हमारी मीडिया हमारा अखबार हमारा सरकारी तंत्र किस तरह काम करता है। तो आइए इसके साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए और भीड़ भाड़ में जाने से बचिए।